जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आने वाले क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इवन हायर क्लासेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस थ्योरम को हम समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में तो इसका काफ़ी ही यूज़ है, इसीलिए क्लास 10th में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है, उसमें काफ़ी यूज होता है इन चीज़ों का। ट्रायंगल्स में अपर हो गए, ट्रायंगल्स में भी काफ़ी यूज हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इनके। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था, उन्होंने इस थ्योरम को बनाया, इसीलिए इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम बना लेते हैं तो सबसे पहले इसके सबसे बड़े वाले साइड को क्या कहते हैं, इसके इस साइड को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऐसे तो जनरली इसको हाइट, ये इसके ब्रेड्थ, इस प्रकार से हम बोलते हैं। लेकिन AC को हम हाइपोटेनस बोलेंगे, AC को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने का जो साइड है, ये सबसे बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये भी दिमाग में रखें, इन दोनों के लगभग इक्वल होता है, तभी ये पाइथागोरस थ्योरम को वैलिड करेगा, अदरवाइज नहीं। देखिए 90 डिग्री के सामने का साइड सबसे बड़ा होता है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। H से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ये जो इसकी हाइट है, ऊंचाई है, इसको आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। और ये नीचे का B और C के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम बेस कहते हैं। तो आपने ABC राइट एंगल ट्रायंगल में समझा कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, नियम क्या है, चलिए उसको हम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि अगर हाइपोटेनस हमें निकालना हो, परपेंडिकुलर और बेस अगर दिया हुआ होता है, तो हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तभी लागू होगा जब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो, अदरवाइज नहीं। इसको हम शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे एच क्या है, हाइपोटेनस है, पी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी क्या है, बेस है। और या फिर और इसको हम एच इक्वल टू, ये स्क्वायर को हटा के, स्क्वायर जब हम इक्वल टू के राइट साइड में भेजते हैं, अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर है किसी भी वेरिएबल के ऊपर में या नंबर के ऊपर में, तो हम उसको अगर राइट साइड में भेजते हैं तो अंडर रूट में राइट साइड वाले जो भी नंबर्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे, उनको अपने अंडर रूट में ले आता है। जैसे कि अब हम क्या लिखेंगे, इसको स्क्वायर इधर आके अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है जब हमें हाइपोटेनस निकालना हो तब। अगर मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, चलिए ये इसका मेन फार्मूला है, बेस फार्मूला ये है, इससे हम अब बेस भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये मेन फार्मूला है, दिमाग में ये रखना है हमें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए अब हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालने के लिए इसको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर ये एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस को इस साइड भेज देंगे। जब ये प्लस बेस है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड जाके क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। और सेम अगर आप स्क्वायर इसको इधर भेजते हैं तो ये भी अंडर रूट के अंदर में ऐसे ही आ जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला हो गया आपका। अब अगर आपको बेस निकालना हो तब क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये भी आप देख रहे हैं। या फिर बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट
एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यानी कि अगर जो भी हमने अभी तक 3 फार्मूलाज समझे हैं उसमें अगर हाइपोटेनस दिया हुआ हो तो हम, अगर हाइपोटेनस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो तो इस फार्मूले से बेस निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर दिया हो, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दिया हो, बेस दिया हो और बोले हाइपोटेनस निकालने के लिए, तो हम इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरे कंडीशन में अगर हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ हो, परपेंडिकुलर निकालना है तो हम इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। हमें याद रखना है मेन फार्मूला ये, इससे बाकी दोनों हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसका हाइट 3 दे दिया गया है, बेस 4 दे दिया गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए बी सी हमें ये बोल दे कि ए सी का लेंथ बताओ क्या होगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का वैल्यू हमें मिला है क्या है 3 का स्क्वायर, बी सी क्या है 4 का स्क्वायर। देखिए 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। आप देख रहे हैं कि 16 और 9 को जोड़ते हैं तो 25 होता है। मैंने बताया था ए सी स्क्वायर है, अगर इस साइड स्क्वायर को हम भेजते हैं तो ये इधर का जो भी नंबर रहेगा उसको अंडर रूट में ले आएगा। तो ये क्या है अंडर रूट 25। और अंडर रूट का नियम ये होता है कि अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर में कोई भी 2 डिजिट सेम हो तो एक बाहर आ जाता है। जैसे कि 25, हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो एक 5 जो है इसका बाहर आ जाएगा। तो ए सी का वैल्यू आपका 5 हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है और इसमें हाइपोटेनस 13 दे दिया गया है। मान लीजिए ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 13 दे दिया गया है, ये इसका परपेंडिकुलर 5 दे दिया गया है, हमें बेस नहीं मालूम है। तो क्या होगा, देखिए बी सी स्क्वायर, बिल्कुल इस फार्मूला जो मैंने यहाँ पे बेस के लिए यूज़ किया वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मान लिया है कि बी सी ये है, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर है। अगर दिया हुआ ना हो तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अब माइनस ए बी स्क्वायर। देखिए तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हमें निकालना है बी सी का वैल्यू। अब ए सी कितना है 13 का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। आप 13 को मल्टीप्लाई करके देखो। और 25 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो देखिए अब 9 से 5 गया तो 4, 6 से 2 गया तो 4 और 1 तो 1 हो ही गया। तो अब देखिए बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 144। अब देखिए अंडर रूट 144 किसका स्क्वायर है 12 इंटू 12। अब करके देखना 12 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट में स्क्वायर रूट का यही नियम है कि अंडर रूट में अगर 2 सेम डिजिट हो तो हम एक बाहर निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार में स्क्वायर रूट का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने बी सी यानी कि बेस निकाल लिया। यहाँ पे हमने क्या निकाला था हाइपोटेनस निकाला था। चलिए एक परपेंडिकुलर के लिए एक छोटा सा कोई एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें क्या है कि मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दे रखा है 5, बेस दे रखा है 4, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालें। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 5 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 4 का स्क्वायर। तो देखिए ए सी 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 9। अब मैंने बताया था ए बी स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को इस साइड भेजते तो अंडर रूट में इधर के नंबर को ला लेता है, ये 9 हो गया। तो अंडर रूट 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। सेम डिजिट अगर 2 बार हो पेयर में हो तो एक हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। कभी कभी बी सी का दूरी निकालने के लिए, इसका हाइट निकालने के लिए, अगर मान लीजिए
इस प्रकार से दे दे, कोई एक दीवार है यहाँ पे, मान लीजिए एक वॉल है और यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, लड़के का दूरी 4 सेंटीमीटर है, वॉल का हाइट 3 सेंटीमीटर है। यहाँ यहाँ पे अगर हम एक सीढ़ी लैडर लगाना चाहते हैं तो उसका कितना लेंथ होना चाहिए। तो बहुत टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। मैंने सिंपल वे में एक ट्रायंगल्स के माध्यम से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।